जय गुरु जी। संगत जी, सत्संग सुनते गुरु महाराज का। गुरु जी अपने भक्तों की सभी इच्छाओं का ख्याल रखते हैं, ये हम जानते हैं। और गुरु जी ने ये भी कहा कि रोज़ समय निकालकर जिस भी भगवान का ध्यान करते हो, जिनकी भी शरण में हो, उनसे थोड़ा मन लगाओ, ध्यान लगाओ उनका। कुछ वक्त निकाल के दिन में बड़े दिल से उनसे जुड़ो। और अगर हम गुरु जी से जुड़े हैं तो भी हमें बैठ के थोड़ा ध्यान लगाना है ताकि हम कनेक्ट हो सके। इसी प्रकार से एक अंकल आते थे गुरु जी के पास, जो कि इनकम टैक्स ऑफिसर थे। तो उनके एक फ्रेंड थे जिनको कि गुरु जी के बारे में मालूम चला, तो ये उनके साथ गुरु जी के पास गए। तो इट वॉज फ्राइडे, शुक्रवार का दिन था। तो जब बैठे तो गुरु जी महाराज ने कहा कि कल आना। तो ये जो नए फ्रेंड थे, इनके मन में बहुत ऐसा हुआ कि कल का बोल रहे हैं, सैटरडे का। हमने तो सोचा था बैठेंगे, डिनर करेंगे, कुछ ड्रिंक करेंगे, पिएंगे, तो ये तो हमारा दिन खराब हो जाएगा। खैर कहा कुछ नहीं, उठ के चले गए। अगले दिन आए और सैटरडे था, शनिवार था। जब वो आए तो गुरुजी ने उन्हें बिठाया और किसी के घर में प्रमोशन की जो नौकरी की पदोन्नति थी उसकी पार्टी थी। उधर आने को बोला गुरुजी ने। तो वो उधर पार्टी में आए, गुरुजी भी वहीं मिले उनको। जब वो वहाँ पार्टी में बैठे थे तो वहाँ पे तो ड्रिंक का प्रोग्राम चल रहा था, लेकिन गुरुजी की प्रेजेंस में, उपस्थिति में इनको शर्म आ रही थी कि हम कैसे पी सकते हैं। तब गुरुजी महाराज ने इनको बुलाया और बोला, पिछले दिन तो बात कर रहा था कि मेरा सारा प्रोग्राम खराब हो गया, मैं कहीं डिनर करता, मैं कहीं पर पीता, और अब जहाँ यहाँ सारा इंतज़ाम है तो नहीं मतलब आगे नहीं बढ़ा। तो इनकी आंखों में आंसू आ गए कि इनके मन के ख्याल भी गुरुजी महाराज ने जान लिए। तो ऐसा नहीं है कि ड्रिंक करने को गुरुजी ने इनकरेज किया कि हाँ भाई करो, ऐसा नहीं है। बात यह है कि भक्त के मन में अच्छी या बुरी जो भी इच्छाएं उठती हैं वो सब नज़र आ जाती है हमारे गुरुजी महाराज को। क्यों? क्योंकि वो स्वयं भगवान है, साक्षात शिव हैं, हमें बनाने वाले हैं। उनको सब मालूम है कि कैसे जो है भक्त क्या चाहता है और उसकी क्या मेरे से अपेक्षाएं हैं। अगर वो शारीरिक तौर पे बीमार है तो उसको ठीक किया जाता है। अगर वो मानसिक किसी ऐसी स्थिति में है जो निकल नहीं पा रहा तो वहाँ गुरुजी मदद करते हैं। और अगर कुछ फाइनेंशियल लॉस है वहाँ भी चाहे वक्त लगा दें, मगर गुरुजी महाराज मदद ज़रूर करते हैं। तो हमें चाहिए कि गुरुजी महाराज के चरणों को कभी ना छोड़े। गुरुजी आंटियों को भी कहते थे कि पिक्चर हॉल जाओ, पार्लर जाओ, फेशियल कराओ। गुरुजी खुद भी गुड़गांव के मॉल में जाया करते थे। तो इस प्रकार से गुरुजी ने कहा कि लाइफ को बैलेंस करके चलें, कि ये भी नहीं कि टोटल हम खो जाएं इन सब बातों में, भगवान को, ऊपर वाले को याद ही ना रखें। और टोटल भी अगर भगवान की तरफ चले गए, वैराग्य आ जाएगा तो गृहस्थ जीवन नहीं बचेगा। इस प्रकार से गुरुजी महाराज ने हम सबको शिक्षाएं दी हैं जिन्हें हमें फॉलो करना है। और माता पिता की तरह समझाते हैं हमारे गुरुजी महाराज। इस बात के लिए उनको धन्यवाद प्रणाम करते हैं और सब मिलकर कहते हैं, जय गुरुजी महाराज, शुक्राना गुरुजी महाराज का।